अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पीपीएससी ने वो जॉब्स अनाउंस कर दी हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और वो हैं तहसीलदार की जॉब्स। इस वीडियो में हम इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानेंगे और इस वीडियो के एंड पे हम इसके पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे और एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में BS 16 की जॉब्स हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 अनाउंस हुई हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इफ यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम एनी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी देन यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हु कैन अप्लाई, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर दे ऑल कैन अप्लाई, और जिसके पास पंजाब का डोमिसाइल हो, क्योंकि ये पीपीएससी ने जॉब्स अनाउंस की है तो पंजाब के डोमिसाइल वाले सब इस पे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो भी ऑल ओवर द पंजाब ही होगी। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मेल्स 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं एंड फीमेल्स 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं, और ट्रांसजेंडर वो उनके CNIC के अकॉर्डिंग उनका जेंडर और उनकी एज लिमिट डिसाइड होगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या होगा, पेपर्स कितने होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे, वो हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पेपर्स की बात की जाए तो 4 पेपर्स इस साल होंगे, जिसमें पेपर 1 जो है वो इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन का होगा 100 मार्क्स का, सेकेंड पेपर उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स, एंड थर्ड पेपर जो है वो MCQs टाइप होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा और उसमें 2 मेन पार्ट्स होंगे, जनरल नॉलेज एंड बेसिक कंप्यूटर। और पेपर 4 की बात की जाए तो वो रेवेन्यू लॉस पे होगा। इस तरह से टोटल 4 पेपर्स हैं, ईच कंप्राइजिंग ऑफ 100 मार्क्स, और ये टोटल 400 मार्क्स रिटन पार्ट के बनते हैं। और रिटन पार्ट क्लियर करने के बाद 200 मार्क्स का साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी। जो क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन उसके बाद उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी 200 मार्क्स की। साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्लस इंटरव्यू। जनरल नॉलेज के पेपर की फर्दर डिवीजन को अगर देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस्लामिक स्टडीज की जगह पे जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, ये सब इंक्लूड होगा इन 70% में। और जो रिमेनिंग 30% है वो बेसिक कंप्यूटर है जिसके अंदर MS ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग और इंटरनेट एंड ईमेल वगैरह शामिल है। सिलेबस में जस्ट ये मेंशन है कि इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन का पेपर 100 मार्क्स का होगा। उसकी फर्दर डिवीजन को समझने के लिए हम एक पास्ट पेपर का सहारा लेते हैं जो कि 2012 का पेपर है, तहसीलदार का ही पेपर है, इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि 3 घंटे का पेपर था और 100 मार्क्स का था। तो इसकी हम फर्दर डिवीजन देख लेते हैं कि 2012 में तहसीलदार का पेपर किस तरह का आया था। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे है, 50 मार्क्स का ऐसे है जिसमें फर्दर आगे टॉपिक्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से एक टॉपिक के ऊपर आपने 50 मार्क्स का ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपने इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और 5 ही मार्क्स हैं। इसमें 10 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और इसमें चॉइस है कि आपने 5 इसमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने एक पैसेज को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, उर्दू में पैराग्राफ दिया गया और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने एक कंपोजिशन लिखनी है इस सेंटेंस से स्टार्ट करते हुए। ओपनिंग सेंटेंस जो है वो जो नीचे दिया गया है ये ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए और उसको फॉलो करते हुए मजीद आपने आगे इसकी कंपोजिशन लिखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चॉइस भी है। इस क्वेश्चन में चॉइस ये है कि या फिर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग आप कर सकते हैं, या फिर आप एक कंपोजिशन बना सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रेसी है और आपने एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको प्रिसाइज करना है, उसकी प्रेसी बनानी है। तो ये था पूरा एक इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का। उसके बाद हम उर्दू का पेपर 100 मार्क्स का वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि तहसीलदार का पेपर है, 2012 का ही पेपर है। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने एक मौजू पर मजमून लिखना है। इसमें 5 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं और इन 5 टॉपिक्स में से एक को चूज करते हुए आपने उस पर 50 मार्क्स का एक मजमून लिखना है। उसके बाद अगर सवाल नंबर 2 पे आए तो मुहावरों का इस्तेमाल है। उसमें 10 मुहावरात को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। नीचे मुहावरे दिए गए हैं, उसमें से कोई से 10 आपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं और ये 10 नंबर का ही सवाल है। सवाल नंबर 3 और 4 ग्रामर से रिलेटेड हैं। इसका ये मतलब है कि उर्दू की तैयारी में ग्रामर को खास अहमियत देनी है, और क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस लिए गए हैं, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और दूसरा 15 का है।
क्वेश्चन नंबर 3 में मुरक्कबे अतफी के बारे में पूछा गया है और साथ 5 मिसालें भी मांगी गई हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में इमदादी फेल की तारीफ और इसके अलावा जो नीचे मसादर दिए गए हैं उनमें से 5 के जो इमदादी अफ़ाल हैं उनको भी आपने जुमलों में इस्तेमाल करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तलखीस है, मीन्स कि जैसे इंग्लिश में प्रेसी थी उसी तरह से उर्दू के पेपर में तलखीस है। ये 5 सवाल हैं, उर्दू का पेपर है। और अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए तहसीलदार के लिए 19 अक्टूबर 2023 क्लोजिंग डेट है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम तहसीलदार की जॉब डिस्क्रिप्शन और रेवेन्यू लॉस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।